अक्सर ना लोग सोचते हैं कि सफलता का सीधा मतलब बस पसीना बहाना है। जैसे वो ट्रेडमिल पर दौड़ना होता है ना, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी थकान, लेकिन असल में इंसान पहुंचता कहीं नहीं है। हाँ, बिल्कुल। लोग अक्सर बस गति को ही प्रगति मान लेते हैं और इसीलिए आज की हमारी ये जो चर्चा है वो काफ़ी अहम हो जाती है। हम उस रिसर्च का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं जो बताती है कि क्यों 90% छात्र दिन रात एक करने के बाद भी मनचाहे मार्क्स नहीं ला पाते। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। मुझे ना हमेशा लगता था कि बस किताब खोलकर बैठ जाओ और वही सबसे बड़ा कदम है, लेकिन इस वीडियो में एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण था, जैसे बिना मैप के लखनऊ से दिल्ली जाने वाली बात। सही कहा। बिना मैप के कोई सिर्फ ईंधन ही जलाएगा, वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जब दिमाग को ये नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है, तो डिसीजन फटीग हावी हो जाता है। अच्छा, वो निर्णय लेने वाली मानसिक थकान जो होती है। बिल्कुल वही। इसलिए सबसे प्रभावी तरीका है कि सोने से पहले अगले दिन के सिर्फ 3 अहम टॉपिक लिख लिए जाएं। इससे दिमाग को एक साफ टारगेट मिल जाता है। ठीक है, तो दिशा मिल गई। पर एक बात बताइए, कई बार लोग दिशा तो पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर चीजों को तोते की तरह रटने लगते हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी अनजान भाषा के गाने को रटना। धुन तो याद रहेगी, पर मतलब बिल्कुल नहीं पता होता। हाँ, और यहीं पर न्यूरोसाइंस काम आता है। जब कोई सिर्फ रटता है तो दिमाग केवल इकोइक मेमोरी स्टोर करता है, मतलब सिर्फ ध्वनियों के पैटर्न को, असली कॉन्सेप्ट को नहीं। ओह, तो इसीलिए परीक्षा में सवाल के शब्द थोड़े से भी बदलते ही दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। न्यूरल कनेक्शंस टूट जाते हैं। अगर कोई उस विषय को अपनी साधारण भाषा में किसी छोटे बच्चे को नहीं समझा सकता, तो इसका सीधा मतलब है कि उसने विषय को समझा ही नहीं है। मान लेते हैं कि किसी ने कॉन्सेप्ट समझ भी लिया, लेकिन आज के समय में एकाग्रता बनाए रखना बहुत मुश्किल है, खासकर तब जब सारे नोट्स और लेक्चर फोन पर ही हों। फोन के बिना पढ़ना तो नामुमकिन सा लगता है। फोन एक टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके नोटिफिकेशंस हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर लेते हैं। अब हर एक पिंग पर ना डोपामाइन रिलीज होता है, और फिर वो एक नोटिफिकेशन चेक करने में घंटों निकल जाते हैं। बिल्कुल। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। एक बार ध्यान टूटने पर वापस उसी गहराई से पढ़ाई में फोकस करने में इंसान को औसतन 23 मिनट लगते हैं। अरे बाप रे, मतलब एक छोटा सा मैसेज आधा घंटा निकल जाता है। तो इसका वैज्ञानिक उपाय क्या है? 25 मिनट की पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि उस 25 मिनट के दौरान फोन एयरप्लेन मोड पर होना चाहिए, ताकि उस डोपामिन लूप को तोड़ा जा सके। यहाँ ना एक और डराने वाला आंकड़ा सामने आता है। विज्ञान कहता है कि हम जो भी पढ़ते हैं उसका 70% हिस्सा मात्र 24 घंटे में दिमाग से डिलीट हो जाता है। अगर ऐसा है तो फिर इतनी मेहनत का फायदा ही क्या? इसे एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये बस हमारे दिमाग का गैर जरूरी डेटा साफ करने का एक प्राकृतिक तरीका है। अच्छा, तो दिमाग खुद ही सफाई कर रहा है। हाँ, और इसे मात देने का एक ही तरीका है, जिसे स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं। मतलब रुक रुक कर दोहराना। जो सुबह पढ़ा उसे सोने से पहले देखें, फिर तीसरे दिन और अंत में हफ्ते के आखिरी दिन। तो ये जो प्रक्रिया है ये दिमाग के न्यूरॉन्स को बदल देती है। बिल्कुल। ये जानकारी को शॉर्ट टर्म से सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स कर देती है। न्यूरॉन्स को बदलने की बात हो रही है तो मुझे एक पुराना मिथक याद आ रहा है। कई लोग सोचते हैं कि अगर रिवीजन के लिए समय कम पड़ रहा है तो अपनी नींद में कटौती कर दो, मतलब 4 घंटे सो और बाकी समय पढ़ाई करो। ये सबसे खतरनाक अप्रोच है। जब हम सोते हैं, खासकर डीप स्लीप या रैम साइकिल के दौरान, तभी हमारा दिमाग दिन भर की इकट्ठा की गई जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता है ना? एकदम सही। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो मेमोरी सेव ही नहीं होगी। एक थका हुआ दिमाग 10 घंटे में जो काम नहीं कर सकता, एक फ्रेश दिमाग 7 घंटे की अच्छी नींद लिया हुआ उसे 5 घंटे में पूरा कर सकता है। मतलब खुद को मशीन समझना बंद करना होगा। और शायद इसीलिए जो असली टॉपर्स होते हैं वे कभी पहले ही दिन 10 चैप्टर खत्म करने का पहाड़ जैसा गोल नहीं बनाते। हाँ, वे माइक्रो गोल्स बनाते हैं, जैसे रोज सिर्फ 10 सवाल हल करना। जब ये छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं तो दिमाग को